नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आजम खान और सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई लगातार चर्चाएं बटोर रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार और बड़ा झटका आजम खान को दे दी है। आपको बता दें, पूरे विस्तार से इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आखिर किस वजह से योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुखिया बुलडोजर बाबा के नाम से शुमार आखिर इस तरीके से लगातार कार्रवाई करने के लिए शुमार हैं। वो माफिया हो, गुंडे हो, किसी सांसद की कोई गलती हो, यानी किसी मंत्री ने कोई अनदेखी की हो, किसी मंत्री ने गलत तरीके से काम करने की कवायद तेज की हो, योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और यही कारण है कि आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, आपने भी देखा होगा किस तरीके से पिछले मामलों में उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है कि और एक बड़ा झटका। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी के लीज को योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया है। यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी की जो जमीन आजम खान ने खरीदी थी, वहां पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जांच में एसआईटी की टीम गठित हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को पता करने के लिए एसआईटी की टीम गठित की थी कि आखिर वहां पर अरबी और फारसी भाषाओं को पढ़ाने के लिए वो जमीन दी गई थी, लेकिन वहां पर काम कुछ और हो रहा है। वहां पर अंग्रेजी माध्यम से चीजें पढ़ाई जा रही हैं और यही बात सामने आई है। तमाम न्यूज चैनलों ने भी दावा किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में जिस काम के लिए आजम खान ने वो जमीन खरीदी थी, वहां वो काम नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा एक्शन आजम खान के खिलाफ लिया है। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 13,000 स्क्वायर फीट की जमीन की लीज को आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा ने रद्द कर दिया है। एक और बड़ा झटका आजम खान को। ये जरा विस्तार समझिए कि क्या क्या काम वहां होता था और कितने स्क्वायर फीट पर यह जमीन थी आजम खान की, और क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने जांच में यह पाया कि एक बार फिर से आजम खान गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि आजम खान ने कई बार ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ टारगेट करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कामों से सिद्ध किया। अपनी जांच जिस तरीके से की, उन्होंने अधिकारियों को आदेश जारी किया था, तो लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। टारगेट किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है कि आजम खान को टारगेट किया जा रहा है। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर टारगेट किया जा रहा है तो जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या वो झूठे हैं? और अगर वो झूठे होते तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी होती, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी होती। लेकिन हमने पिछले मामलों में भी देखा दर्शकों, किस तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। चाहे वो बकरी चोरी का मामला हो, चाहे 2 प्रमाण पत्रों का मामला हो, उनके बेटे के लिए जिस तरीके से बातें फैली हुई थी। खैर, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आजम खान घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो विस्तार है, इसको समझना जरूरी है कि आखिर बार बार इतने सारे मुकदमे योगी आदित्यनाथ के मुखिया कमान संभालने के बाद ही क्यों बाहर आ रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बातें छुपी हुई थी। अखिलेश यादव ने उन्हें जमीन तो अलॉट कर दिया था, लेकिन शायद से अखिलेश यादव ने इस बात की तफ्तीश नहीं की कि वहां पर काम किस तरीके से चल रहा है। वहां पर आपको बता दें, जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटी की जमीन आजम खान ने अलॉट करवाई थी, ये बातें सामने आई कि अरबी और फारसी भाषाओं के तहत अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। यानी कि अरबी और फारसी भाषाओं को वहां पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि अब योगी सरकार के फैसले पर 13,000 वर्ग की जमीन आजम खान को गंवानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक्शन लिया जा चुका है। एसआईटी की टीम योगी आदित्यनाथ इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो तुरंत ही एक्शन लेते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और यही कारण है कि अब तमाम राज्यों में योगी सरकार की डिमांड बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, क्योंकि हमने कभी भी ये बातें नहीं देखी है कि उन्होंने कोई दो-भाव किया है। अगर मंत्री उनके सरकार के हैं, अगर मंत्री विपक्ष के हैं, वो एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि आजम खान की पोल पट्टियां लगातार खुल रही हैं। उनका काला चिट्ठा लगातार मीडिया के सामने आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यही कहा
कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ इतने बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के नेता पर, कद्दावर नेता रहे हैं, इतना ज्यादा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें टारगेट करना गलत मानसिकता का परिचायक है। यानी कि समाजवादी पार्टी की आप जरा सोच देखिए दर्शकों, यानी कि अगर कोई नेता है जिसको जनता चुनती है, यानी कि कोई मंत्री है जिसको जनता चुनती है, तो अगर वो बुजुर्ग है उसके खिलाफ यानी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि ये क्या पैटर्न सेट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच कैसी है, इससे साफ तौर पर ये बातें जाहिर होती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मामले पर अगर मैं बात करूं तो आजम खान पर जौहर अली संस्थान और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकारी और निजी लोगों की जमीन कब्जा करने का भी आरोप है। सही सुन रहे हैं आप, लोगों की भी जमीन उन्होंने कब्जा करी है और यही कारण है कि लगातार योगी सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये सवाल क्यों उत्पन्न हो रहा है कि आखिर उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये टारगेट नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आती है तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, अखिलेश यादव बचाव करते हुए दिखाई देते हैं कि ये टारगेट है। योगी आदित्यनाथ आजम खान को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आजम खान ने जिस तरीके से लोगों की जमीन हड़पी थी उस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और लगातार कार्रवाई का दौर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अभी झटका लगा था आजम खान को, लेकिन यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के तर्ज पर अलग तरीके से काम करना, जो काम उन्हें करने के लिए वो जमीन दी गई थी वो काम न करना, ये बातें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें एक दिलचस्प बात आपको जानने की बेहद जरूरत है कि आजम खान ने ये गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हैं वो राज्य के बाहर उसका फैसला हो, लेकिन इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दिया था और इस मांग को खारिज कर दिया गया था कि नहीं, आजम खान के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हें डर है। उत्तर प्रदेश में किसका डर है आजम खान को? आखिर उनके समर्थकों के तरफ से ये बयान दिया जाता है, उनके जो जितने करीबी नेता हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो अगर वो सच्चे हैं तो वो ये क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में तय नहीं हो? यानी कि उन्हें डर है यूपी के बुलडोजर बाबा का, यानी योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि ये भी बात सामने आई थी, आजम खान ने खुलकर कहा था कि मुझे ये उम्मीद है कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उस पर मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हैं, तो आप राज्य से बाहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप पाक साफ हैं तो जनता ये सवाल उठा रही है दर्शकों कि अगर आजम खान पाक साफ है, अगर आजम खान सच्चे हैं और उनके खिलाफ अगर योगी आदित्यनाथ टारगेट कर रहे हैं तो वो डर क्यों रहे हैं? वो राज्य से बाहर अपने मुकदमे को क्यों दर्ज करवाना चाहते हैं और वो क्यों चाहते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलेगा? किस बात का डर है? भय है योगी आदित्यनाथ का। और वही कारण है कि आजम खान के जितने गुंडे थे, जितने जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में फैला रखी थी, योगी आदित्यनाथ ने सबका सफाया कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ ने गुंडों पर, माफियाओं पर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, यही कारण है कि आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि काफी समय तक आजम खान को जेल में रहना पड़ा। बातें ये भी सामने आई कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। अखिलेश यादव को अब डर है कि बुलडोजर बाबा लगातार कार्रवाई करेंगे, इसलिए उन्होंने आजम खान का हाथ छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी में ये चलता रहता है। समाजवादी पार्टी इसी के लिए जानी जाती है कि अगर किसी पर शिकंजा कसा जाता है तो अखिलेश यादव उसका हाथ छोड़ देते हैं और फिर मीडिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा ही अपने मंत्रियों का साथ देता हूं। यही देखा गया, शिवपाल यादव उनसे नाराज हुए, फिर से उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। खैर ये अपने परिवार की बात है, लेकिन यहाँ पर आजम खान की मैं बात करूं तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उनको पिछले मामलों में जमानत नहीं मिली है। इसके साथ ही आजम खान की मैं बात करूं तो पहले सपा के सांसद थे, सांसदी छोड़कर उन्होंने यूपी विधानसभा में चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले दिनों एक मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी भी चली गई थी और अब जमीन वापस लेकर योगी सरकार ने उनको एक और बड़ा झटका दिया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर आजम खान की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें वो जमीन दी गई थी। इस मामले पर सबसे बड़ी बात यह है, जनता को इंतजार है अखिलेश यादव की बयान का कि आखिर इस मामले पर सच्चाई सामने आने के बाद भी वो किस तरीके से
आजम खान का बचाव करते हैं। समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से वो पाक साफ बताने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति रख रहे हैं। पूरे भारत में उनके जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।